और जितनी ये कार्रवाई हुई है ना भाई, कोई खुश हो या ना हो, लेकिन उसका बाप जरूर खुश होगा कि जो योगी जी ने करा बहुत अच्छा कार्य करा कि उस जिहादी के घर पे बुलडोजर चला और उसे जेल भेजा गया। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ इससे योगी जी को इससे और सख्त करना चाहिए कि ऐसे जिहादी कांड पे गोली मारनी चाहिए सीधा, तब जाके इंसाफ मिलेगा। तो योगी आदित्यनाथ इस बार पूरी पूर्ण बहुमत से यूपी की जो जनता है विजय बनाएगी उन्हें, और हमारा पूरा समर्थन है और हर तरीके से समर्थन है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भैया जो हमारे जैसे युवा है ना, इस आदमी के लिए मर भी जाएंगे और मार भी देंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम दक्ष चौधरी है जी। सर, अभी यूपी में एक नाबालिग बच्ची के साथ में सपा पार्टी के नेता हैं मोहित खान, उन्होंने गैंग रेप जो है वो वारदात के लिए अंजाम दिया। इस पर राहुल गांधी जो वैसे तो वो दलितों की आवाज़ उठाते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं, मगर इस मामले में राहुल गांधी ने एक चुप्पी साध रखी है, वो क्यों नहीं? जहाँ समाजवादी पार्टी का नाम आ गया वहाँ तुम्हें गैंग रेप मिलेंगे, वहाँ तुम्हें लूट मिलेगी, वहाँ तुम्हें बदमाशी मिलेगी, वहाँ तुम्हें गैंगस्टर मिलेंगे। तो ये संरक्षण ही उन्हीं को देती है नहीं, समाजवादी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि भाई ये जहाँ फैजाबाद सीट से जो सांसद बनाया गया वो भी हिंदू है नहीं। और उससे जब एक पत्रकार ने बोला कि भैया एक बार जय श्री राम बोलिए, तो मौन हो गए, साइलेंट हो गए, जय श्री राम नहीं बोला। जो आदमी जय श्री राम नहीं बोल सकता वो क्या तो अयोध्या का विकास करेगा, क्या वो वहाँ के लोगों के लिए इंसाफ देगा उन्हें, है कि नहीं। और भाई आज जो कहता है कि डीएनए टेस्ट करवाओ इसका, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि इसकी खुद की बेटी होती तो क्या जब भी बोलता डीएनए टेस्ट करवाओ, ये तब भी अगर ये जो आज का कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ बोलता फिर ये। अरे मैं सब ये जितना भी विपक्ष के नेता हैं जो सारे घेराव करते हैं ऐसी चीज़ों को लेकर, अरे मैं मानता हूँ भाई विपक्ष का काम होता है घेराव करना, लेकिन किसी बेटी के साथ रेप हुआ है, किसी की बेटी आज ऐसे कंडीशन में अस्पताल में पड़ी हुई है, मौत और जीवन से जिंदगी जूझ रही है उसकी, उसके बाद ये साड़ों कुत्तों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे से उस पर सवाल, उस पर राजनीति करते हैं ये है। अरे भाई जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ, जिसकी बेटी आज मरने की हालत में हॉस्पिटल पड़ी है, उसके दिल पे क्या बीतरी होगी, उससे भी तो उसके बाप के जी पे क्या बीतरी होगी। और जितनी ये कार्रवाई हुई है ना भाई, कोई खुश हो या ना हो, लेकिन उसका बाप जरूर खुश होगा कि जो योगी जी ने करा बहुत अच्छा कार्य करा कि उस जिहादी के घर पे बुलडोजर चला और उसे जेल भेजा गया। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ इससे योगी जी को इससे और सख्त करना चाहिए कि ऐसे जिहादी की गांड पे गोली मारनी चाहिए सीधा, तब जाके इंसाफ मिलेगा। मगर सर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी मणिपुर चले जाते हैं मगर वो उस नाबालिग बच्ची से मिलने नहीं जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी के लिए अखिलेश यादव के साथ गठबंधन टूट जाने का? ये गांडू है ना, गांडू है, इन्हें गांडू बोलता हूँ मैं। ये गांडू क्या करते हैं, जहाँ टोपी वाले की बात आएगी वहाँ ये साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन जहाँ एक तिलक वाला, जहाँ एक हिंदू अगर एक छोटी सी भी अगर भीड़ में अगर कोई गौ माता को काट रहा है या मंदिर तोड़ रहा है, उसमें भी कोई थोड़ा सा कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठा दे, उसको ये गुंडा घोषित कर देते, दंगाई घोषित कर देते हैं, और वहाँ ये पूरी जोर शोर से आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अब बिल्कुल मौन होकर बैठे हुए हैं, अब कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि करने वाला जो है, क्या नाम बताया आपने उसका, क्या नाम है? नाम मोहित खान है नहीं। तो ये है भाई, वहाँ पे कोई राजेश नहीं था, कोई राहुल नहीं था, इसलिए साइलेंट मोड पे है। खान है, मोइन खान है, सलमान है, अरशद है, जो भी हो है, तो साइलेंट चुप कर लो कि अपने हैं, हम अपने नहीं है इनके। क्यों ना पता है कि जो 20% है उसे खुश करने में लगे पड़े हैं, है नहीं। विपक्ष जितना विपक्ष आज 20% पे ही खुश करने में है, क्योंकि जो बाकी बच रहा ना हिंदू, उन्हें पता दोगला है। सबकी बात नहीं करता मैं, लेकिन जो गांडू अपने धर्म से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो अपने धर्म को छोड़ के जो सारे ये फ्री के चक्कर में और जातिवाद में बटे पड़े हैं ना, उनके साथ यही होना है। और मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि भैया ये दलित समाज जितना भी है ना भाई, ये चंद्रशेखर रावण जो है ना, सिर्फ गांडू अपनी कोरी राजनीति कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि एक दलित समाज की बेटी के साथ रेप हुआ और ये वहाँ पे पहुँचा नहीं। उससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, और बड़ी घटनाएं हुई हैं जहाँ चंद्रशेखर रावण नहीं पहुँचा। बंगाल क्यों नहीं गया भाई? इतनी बड़ी घटना घटी बंगाल के अंदर, क्यों नहीं पहुँचा है? दिल्ली की साक्षी क्यों नहीं गया वहाँ पे? वोट मांगने के लिए अपने कि मैं अपने समाज के लिए ये कर दूंगा, मैं अपने समाज के लिए वो कर दूंगा, समाज के लिए कुछ नहीं करेगा। ये जो करेगा टोपी वालों के लिए करेगा, इस बात को ध्यान रखना दलित समाज। इसके चक्कर में आके इसने जो करना था वो कर लिया, अपना बढ़िया संसद मिल गया है, बढ़िया अपना सांसद बन गया है। अब इस भूल जाओ कि तुम्हारे हक की बात करेगा ये। अब मैं दलित समाज से पूछना चाहता हूँ ना, क्या अब ये इस मुद्दे पे बोलेगा? गौर करने वाली बात है कि क्या अब इस मुद्दे पे बोलेगा ये कि दलित समाज की बेटी के साथ रेप हुआ और उसमें जो कार्रवाई करी योगी आदित्यनाथ ने वो बहुत ही बढ़िया करी? अब बोलेगा अपने मुंह से? नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके अपने निराश हो जाएंगे ना। भैया भरोसा नहीं करेगी, पूर्ण बहुमत से विजय बनाएगी उसे।
सिर्फ भरोसा वाले करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो उसने काम करे हैं ना, जो जो विपक्ष के दोगले हैं वो कह रहे हैं कि ये 4-6 महीने चुनाव के रह गए हैं, जो इसने अब 2-4 दिन पहले जो कानून लेकर आ गया कि भैया जो लव जिहाद करेगा उसके लिए आजीवन कारावास है, तो भाई उसका इतिहास देखो, गोरखपुर से यूपी तक का सफर देखो, कितना वोटों के चक्कर में करा उसने, उसे मतलब ही नहीं है, 20% से मतलब नहीं है उसे 20% मतलब उसे अपने हिंदुओं से मतलब है भाई, उसे सिर्फ हिंदुओं के लिए जी रहा है वो। अखिलेश यादव पे वहाँ 20% तरीके से चलेगा, अगर 20% तरीके से चलेगा तो उसका विकास है, वरना जो नारे दे रहे थे सबका साथ सबका विकास, ना पता लग गया ना इस चुनाव में कितना विकास कर दिया सबका साथ में है भैया। सबका साथ सबका विकास जब होगा जब वो विकास के साथ साथ हमारे साथ भी रहेंगे, उन्हें विकास करना पर साथ नहीं देना। तो योगी आदित्यनाथ इस बार पूर्ण बहुमत से यूपी की जो जनता है विजय बनाएगी उन्हें, और हमारा पूरा समर्थन है और हर तरीके से समर्थन है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भैया जो हमारे जैसे युवा है ना, इस आदमी के लिए मर भी जाएंगे और मार भी देंगे। जय श्री राम, जय गौ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राहुल गांधी जो ये आशंका जता रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि उनके खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ईडी उनके पास जो वो छापा मार सकती है, उन पर भी कार्रवाई जो वो ईडी की अब शुरू होने वाली है, क्या कुछ देख रहे हैं? ऐसा ना मैं बताऊं, जब केजरीवाल जेल से बाहर था उसे सपने आते थे कि मैं जेल जाने वाला हूँ, मेरा ये गिरफ्तार करने वाले हैं, तो जेल में पड़ा है ना। और वो सपने आते इसलिए थे क्योंकि जो करा है उसका तो भुगतना पड़ेगा ना, जितना घोटाला करा, शराब घोटाला करा, और जो पर्दाफाश जो खुल के आए सामने, तो जेल तो गया वो। अब राहुल गांधी जो सपने आ रहे हैं या उसे आशंका लग रही है अंदर से, या जो उसके खुफिया सूत्रों से बता रहे हैं, तो इस गांडू को जेल जाना चाहिए। इसकी जगह इसकी जगह जेल के अंदर ही है, और खूब इस पर कार्रवाई किया। इसके साथ तो 5.5 से मैं कहूँ बाहर ही नहीं आना चाहिए, तो क्योंकि देश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा, नाश कर रखा इन्होंने। इसका ना तो साढ़े का धर्म का पता, ना इसकी जात का पता, कहाँ से आए कुछ पता नहीं है इनका। यार मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ इन्होंने नाश ही 65 साल के अंदर जितना भारत का अंदर इन्होंने नाश करा, किसी ने करा ही नहीं होगा। इन्हें जेल ही जाना चाहिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नेता हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोदी जी की और अमित शाह की जो वो नींदें उड़ा रखी है, इसी वजह से साजिश हो रही है राहुल गांधी के। अरे भैया वो चूतिया आदमी है, उसकी बात सुनता कौन है? काहे की नींदें उड़ा रखी है उसने? सिर्फ वो एक मजाक बन के रह गया आज देश के लिए। आज की जो युवा है, जो लोग उसे देखते हैं कि सिर्फ वो कॉमेडी अच्छा करता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति छोड़ के अगर कपिल शर्मा के शो में जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पे ज्वाइन कर ले, बहुत बढ़िया कॉमेडी करता है। क्योंकि ये कॉमेडी है ना भाई, कॉमेडी कोई नेता थोड़ी है। किसने कहा इसे नेता है भाई? ये सिर्फ हंसाने के लायक अच्छा है, राजनीति करने लायक अच्छा नहीं है। ये कोशिश पूरी करता है कि मैं नेता बन जाऊँ, लेकिन जब गट्स ही नहीं है, जब अंदर ही कॉमेडी भरी पड़ी है, चूतिया बनती भरी पड़ी है, तो वो कहाँ नेता बन जाएगा भाई? तो इसकी तो मैं कहता हूँ कि भैया जहाँ से आए हैं, जिस देश से आए हैं, अब समय आ गया है कि अपने देश चले जाएं, वहाँ चले जाएं। इनका यहाँ पे कोई मतलब नहीं यहाँ पर रहने का। और ये नींद किसकी उड़ाएगा भाई? इसकी खुद की रातों की नींद उड़ी पड़ी है। पूरे देश से इंदिरा गांधी इसका कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो लिया, तो इनकी नींद तो खुद की उड़ी पड़ी है इनकी। तो ये चोर है भाई, इनका कोई मतलब नहीं है इनका किसी चीज़ का भी।